प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एप्लीकेशन, और आज हम लोग देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। कोई भी आप ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर में लिखना, जैसे बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी ए, है ना। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। या फिर मान लो सी से स्टार्ट किए तो सी डॉट सी के बाद क्या आएगा, ए क्रॉस। तो यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंडिकेट क्या करता है ज्योमेट्रिकली, तो यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वह वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को इंडिकेट करता है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। समझो नहीं, इसको समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर एक पैरेललोपाइप बनाते हैं, समझो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली जो है वह इंडिकेट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं बी है और इसको मान लेते हैं सी है, दोनों के बीच में एंगल पाई कह देते हैं। अच्छा ये बताओ कि बी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा। तो अगर B क्रॉस सी करें तो आपको पहले ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट का तो डायरेक्शन बता दिए हैं। सबसे पहले राइट हैंड फिंगर को B के तरफ को रखो और C के तरफ कर्ल करो, थंब का एडवांसमेंट जो होगा वह B क्रॉस सी का डायरेक्शन बताएगा। तो ये B क्रॉस सी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये हो गया B क्रॉस सी का डायरेक्शन। क्लियर है। ए वाला एंगल मान लो थीटा है ना। एक पॉइंट और थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इस ए का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करें तो ए तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, प्रोजेक्शन करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। कितना मिल जाएगा, इसका इधर प्रोजेक्शन करो, बताए थे आपको प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए का मॉड कॉस थीटा। और ये कुछ नहीं है बल्कि हाइट है किसका, पैरेललोपाइप का, पैरेललोपाइप का, ठीक है। अब थोड़ा हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख करके समझाते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा इसको समझो, अब इसको हम ब्रेक करते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है, बी क्रॉस सी करेंगे, बी और सी के बीच में एंगल देख रहे हो ना फाई। तो अगर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो बताओ कितना हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको याद होगा, ए बी साइन थीटा। उसी तरह से बी क्रॉस सी का बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी सी साइन फाई। और ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन इधर की ओर है और ए का डायरेक्शन इधर की ओर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला हो गया, बी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड,
लिख दो पूरा पहले। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। तो ए और बी क्रॉस सी, ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल देख रहे हो ना कितना है थीटा, तो इसको कॉस थीटा लिखेंगे ना ऐसे। अब इसको और लिख सकते हो, इसको इसके पास रख दो, तो ए का मैग्नीट्यूड और एक कॉस थीटा हो गया है ना। बी क्रॉस सी का मॉड, बी क्रॉस सी का मॉड जो होगा बी क्रॉस सी, ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना बेस, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। और तुम जानते हो प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुके थे कि अगर एडजेसेंट साइड हो पैरेललोग्राम का, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो, मॉड कर देते हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देते हैं, है ना। तो ये बी क्रॉस सी कुछ नहीं है बल्कि इस बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोपाइप्ड यहाँ करोगे, 3 डायमेंशन। पैरेललोग्राम जो है वो उससे के 2 डायमेंशनल फिगर होता है, पैरेललोपाइप्ड लिखो यहाँ पर, पैरेललोपाइप्ड। और ए का मॉड कॉस थीटा, ये तो हाइट है, तो ये हो गया हाइट इंटू एरिया, हाइट इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट जानते हो वॉल्यूम हो जाता है। तो ये एरिया इंटू हाइट जो हुआ वह वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो गया। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो इसको लिख लो आप, है ना, लिख लो यहाँ पर, नोट करके आप लिख लो, नोट करके लिखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंडिकेट इंडिकेट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो इतना याद रखना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंडिकेट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। क्लियर है, आ रही बात समझ में। एक बात और समझने लायक है, मिटा दें यहाँ तक लिख लो बढ़िया से, उसके बाद मिटा देते हैं इसको, और आप देखो यहाँ से और भी समझते हैं मीनिंग। मिटा दें यहाँ से, चलिए मिटा देते हैं, देखो समझो यहाँ से। अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाइज करता, जैसे बी और सी तो सेम प्लेन में है, बेस वाला प्लेन में है, अगर ए वेक्टर भी हम बी और सी वाले ही प्लेन में लाइज कर दें, देख रहे हो ना ए वेक्टर है, इसको हम इसी प्लेन में लाइज करा देंगे बी और सी में, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो इस बात को लिखो, इफ ए बी एंड सी ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, अगर सब सेम प्लेन में होगा, देन थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। और फिर अगर यहाँ से लिखोगे इसको, ये वाला टर्म को, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर देखो ये cos 90 लिखना पड़ेगा, इसको रहने दो, ए का मॉड बी क्रॉस सी का मॉड cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
ज़ीरो हो रहा है तो तीनों वेक्टर जो है वह कोप्लेनर होगा, मतलब एक ही प्लेन में लाइज करेगा। तो यह भी नोट करके पॉइंट नोट आप कर लो, है ना। यहाँ तक तो मैथमेटिकली आपको दिखा दिए, आप लिख भी लो इसको, लैंग्वेज में भी लिखो, है ना, लैंग्वेज में भी इसको लिखते हैं। चलो लिख लो आप। लिखो इफ a scalar triple product is zero, then all three vectors are coplanar, मतलब सभी एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आ रही बात समझ में। चलो इस पर कभी कभी एक आध क्वेश्चन दे देता है, इस तरह से आप समझो। इफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी, या फिर इसमें ऐसे करो ना, x कह देते, xi कैप, है ना। बी वेक्टर लिख देते हैं माइनस आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर सी लिख देते हैं 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे पूछ देगा, है ना। तो ये बताओ, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो रहा है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, ज़ीरो। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ज़ीरो कर दें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ज़ीरो करना पड़ेगा तब कोप्लेनर होगा। तो हमें सबसे पहले तो बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा और ए के साथ डॉट करना पड़ेगा और इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी कर लेते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने का डिटर्मिनेंट मेथड समझा चुके हैं, इधर आई जे और इधर हो गया k। पहले बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट पहले लिखोगे, तो आई का कोएफिशिएंट कितना है -1, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1 और k का कोएफिशिएंट कितना है 2। सी वेक्टर का देखो, सी वेक्टर का आई का कोएफिशिएंट है 2, जे का कोएफिशिएंट है 1 और k का कोएफिशिएंट है -2, है ना। अब इसको आप ब्रेक कर लो पहले, है ना। तो ब्रेक करते हैं, सबसे पहले साइन तो याद है ना, प्लस माइनस प्लस, इसको लिखना चाह रहे हैं आई कैप को, है ना। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, क्रॉस ऐसे करो, -2 × 1 कितना हो जाएगा -2, फिर इसको करो 2 × 1 2, ये वाला टर्म लिखो -j कैप, जिस रो जिस कॉलम में हटा दो इसको, स्टार्ट ऐसे करते हैं। तो -1 -2 कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस, देखो यहाँ पर ये दोनों बच जाएंगे, तो ये दोनों 2 × 2 4 प्लस k कैप, ये वाला जिस रो जिस कॉलम है उसको हटाओ, ऐसे स्टार्ट ऐसे करेंगे -1 × 1, फिर माइनस करेंगे 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये बताओ कितना हो गया, -4i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ये है ना। तो ये b क्रॉस c हो गया, b क्रॉस c। अब देखो कोप्लेनर है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0। तो इसको लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पर है और b क्रॉस c वेक्टर यहाँ देख ही रहे हो, ये दोनों को डॉट करके 0 करना है। डॉट प्रोडक्ट आपको बताए थे, आई के साथ करना है, जे के साथ करना है और के साथ करना है। इसका और इसका देखो यहाँ पर,
इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ 1 से ये 4 वो 4 है ना, तो -4x हो गया। i डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया बताओ, -4x। यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। 3 इंटू 2 कितना 6, j डॉट जे कितना 1। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, कितना 1 इंटू 3 3, और k डॉट के कितना हो जाएंगे 1। आपको समझाए थे कि डॉट प्रोडक्ट सेम ही वाले में करना, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, क्योंकि आई जे यानी परपेंडिकुलर वाला में डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आ जाता है, तो उसमें मेहनत बेकार है। आई के साथ कर लेना, जे के साथ कर लेना है, के साथ कर लेना है। अब बताओ यहाँ से कितना हो गया, -4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर रख लेते हैं, तो इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या होगा +4x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। x का वैल्यू कितना हो गया 3/4। आ रही बात समझ में? तो अगर 3 वेक्टर को प्लेनर दे रहा है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। क्लियर है? और अगर 3 वेक्टर को प्लेनर है, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। ये दोनों कंडीशन आप याद रखो, है ना। चलिए अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझा देते हैं। मिटा दे इसे। चलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख लो, इट इज represented as A क्रॉस B क्रॉस C, या फिर आप चाहो तो ये दोनों को एक साथ रख सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C, है ना। और अगर A क्रॉस B इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो A क्रॉस B क्रॉस C को आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। इसके साथ क्रॉस करना है, इसके साथ, इसके साथ लिखना है डॉट करके, इसके साथ A डॉट C हो गया। तो छूट गया कौन B, तो यहाँ B लिख दो। फिर माइनस करना है, इसके साथ लिखना है, तो B डॉट C, कौन छूट गया A, ए यहाँ रख देना, है ना। फिर से देखो, याद रखो, एक्सपेंड करने का तरीका समझ लो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इसके साथ डॉट करना है, कर दी। बी को आप छोड़ दो, फिर माइनस करो, बी और सी को डॉट करो, और ए छूट गया तो ए को लिख दो, है ना। हालांकि इसको एक्सपेंशन से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, है ना। चलो ऐसे 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, उसी से हम लोग प्रॉब्लम बना लेते हैं, है ना। चलो इसमें हम एक प्रॉब्लम करके समझा देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, है ना। समझो, ज़्यादा नहीं पूछता है, मैथमेटिक्स में आपको पूछा जाएगा, है ना। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ I क्रॉस A प्लस J क्रॉस A
प्लस के क्रॉस ए, इसका वैल्यू निकाल करके दिखा दो तो तुम। तो इसमें एक्सपेंशन यूज करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। इसीलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो ना, उसी से काम चला लेना। देखो हम करके समझा देते हैं इसमें, है ना, इसमें हम सॉल्व करके समझा देते हैं आपको, समझो। इसका ये सब सभी का वैल्यू निकाल लेना है और इसका बताना है कि कितना इसको सम करने से आएगा, है ना। तो मान लो कि ए वेक्टर जो है वह एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है ना। सबसे पहले हम एक टर्म निकाल करके देखते हैं, जैसे आई क्रॉस ए, इसको क्रॉस करना है, मतलब इसमें आई इसको जो है ना आई के साथ क्रॉस करो। ये वाला सर्कल याद रखना तुम लोग, ये सर्कल बताए थे ना, इधर आई कैप जे कैप के कैप, सेम ऑर्डर में चलोगे, इसी एरो के सेम ऑर्डर में चलोगे तो दो को क्रॉस करोगे तो थर्ड पॉजिटिव में मिलेगा। इसके रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो दो को क्रॉस करेंगे तो थर्ड मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड में, है ना। चलो तो इसमें आई क्रॉस ए करो तो ए तो देख रहे हो ना, यहाँ पर क्रॉस करो, हम ये वाला टर्म लाना चाहते हैं। तो आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। याद होगा सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया था 0। इसमें देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, तो इसको कितना हो जाएगा ये बताओ, प्लस है ना, कितना हो जाएगा ए वाई के कैप। आ रही बात समझ में? अरे डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? इसके साथ आई क्रॉस आई कितना होगा 0, आई क्रॉस जे कितना हो गया के, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन दोगे, ए जेड है तो जेड देंगे। आई क्रॉस के देखो वहाँ से रिवर्स कर गया तो माइनस जे हो जा रहा है। इसका मतलब आई क्रॉस ए वेक्टर का जो वैल्यू मिला वह ए वाई के कैप प्लस माइनस माइनस ए जेड जे कैप हो जाएगा, यही ना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब किसके साथ फिर से क्रॉस करना है, आई के साथ फिर से इसको क्रॉस कर देना है। तो देखो आई क्रॉस ए कर लो, ये वाला टर्म यही है, इसमें आई के साथ क्रॉस करना है। चलो तो पहले क्या है, ए वाई रहने दो, पहले जो वेक्टर आ रहा है उसको पहले देखना। आई क्रॉस क्या के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, तो माइनस जे लिख दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दो, ए जेड है तो ए जेड रहने दो। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। तो पहला जो टर्म था ये वाला इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, ए वाई जे कैप माइनस ए जेड के कैप। अब इसमें देखो हम आई मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स वाला यहाँ कंपोनेंट है नहीं, मतलब जिसके साथ क्रॉस कर रहे हो ना वो वाला कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी दोनों रह जा रहा है, लेकिन दोनों नेगेटिव साइन में रह जा रहा है। इसी को देखते हुए हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लो सिमिलरली अगर जे क्रॉस ए लिखना है कितना आएगा, इस बार जे आ गया, इसका मतलब जे वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा तो एक्स और जेड वाला रहेंगे, तो माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए जेड के कैप लिख देंगे, हो गया। और सिमिलरली बताओ हमें, अगर हम थर्ड वाला देखें तो के कैप क्रॉस ए का वैल्यू क्या लिखोगे, तो इस बार कौन नहीं रहेगा, जेड वाला कंपोनेंट नहीं रहेंगे। बताओ कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई, बोलो होगा ना। अब सब को ऐड कर दो, ये सब को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करो आई क्रॉस ए
प्लस जे क्रॉस ए प्लस के क्रॉस ए, सबको ऐड करो तो कितना मिल गया? देखो समझो, एक्स वाला टर्म एक साथ पहले देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और तो कहीं नहीं है, नहीं इसमें तो है नहीं, तो माइनस 2ax i कैप हो गया, -2ax i कैप हो गया। और बताओ y वाला कंपोनेंट देखते हैं, यहाँ पर है एक, सॉरी ये वाला है ना जी, ए वाई यहाँ पर है, ए वाई यहाँ पर, यहाँ भी 2 टाइम्स है, -ay कैप। और z वाला देखो कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी 2 बार है, तो -2az k कैप हो गया, है ना। तो ये बताओ -2ax i कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप हो गया, तो ये हो गया -2। और ये जो लिखे थे ना हम लोग, यहाँ पर देखो कितना लिखे थे, ए वेक्टर, तो यहाँ पर हो गया ए। तो आपको जो प्रॉब्लम दिए हुए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। आई बात समझ में ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जनरली यूज़ नहीं होगा फिजिक्स में आपको, है ना। चलिए, तो ये बता दिया आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट और इसमें समझ लो जो पूछे जाते हैं, है ना। चलो 1-2 पॉइंट और वेक्टर में हम आपको समझाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको समझ लो, 1-2 पॉइंट हैं। देखो, एक प्रॉब्लम ऐसे पूछता है कि कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। तो हो सकता है ना। तो आप ऐसे करो ना, पॉइंट करके ही लिखो, नोट करके ही 1-2 पॉइंट लिखवा देते हैं, नोट करके लिख लो, है ना। लिखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर may be greater than वेक्टर, है ना। कैसे सर ये होगा पॉसिबल, है ना। तो समझो, जैसे मान लो ए वेक्टर है, वो 4i कैप है, तो हम इस वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो कितना बताओगे, 4 बताएंगे। लेकिन हम इस वेक्टर को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 5i कैप प्लस -i कैप। तो ए वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी, है ना। तो ये बताओ कि ये जो वो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं होगा? ज़्यादा हो सकता है ना, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना। तो वही लिखवाएं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मे बी ग्रेटर देन वेक्टर, है ना, मे बी ग्रेटर देन वेक्टर, उस वेक्टर से ज़्यादा हो सकता है। एक बात और समझो, दूसरा नोट समझो, इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड of two smaller vector is greater than magnitude of
third larger vector, then resultant of all the three vectors may be जीरो हो सकता है। समझो, इसमें क्वेश्चन से समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन समझ लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट resultant of vectors may be zero, resultant of vectors may be zero। ऑप्शन में 10 10 10 10 20 30 20 40 80, सी में 30 40 50, एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो देखो, इस नोट के अनुसार समझ लो, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड लार्जर वेक्टर, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स में भी जीरो। यानी दो स्मॉलर का सम थर्ड बिगर से ज़्यादा हो और इक्वल हो, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड लार्जर वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड लार्जर वेक्टर देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स में भी जीरो, है ना। जैसे इसमें तो तीनों बराबर है, तो दो स्मॉलर का सम थर्ड लार्जर से ज़्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। दो स्मॉलर का सम थर्ड बिगर के बराबर हो रहा है, तो इसलिए इसका भी रिजल्टेंट जीरो होगा। दो स्मॉलर का सम थर्ड लार्जर से छोटा हो गया, इसलिए इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इसमें देखो, दो स्मॉलर का सम थर्ड लार्जर से ज़्यादा हो गया, तो इसका भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। समझो इसको कैसे बोल रहे हैं, है ना। जैसे मान लो इधर की ओर दो फोर्सेज हैं, मान लो 30 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, और इधर लग रहा है 50 न्यूटन। तो ये दो स्मॉलर का सम थर्ड वाले से ज़्यादा है। अब समझो ये कैसे जीरो होगा, है ना। जैसे हम इस वेक्टर का इधर की ओर प्रोजेक्शन लेंगे तो 30 से कुछ कम हो जाएगा, और अगर इसका हम इधर प्रोजेक्शन लेंगे तो 40 से कुछ कम होगा, और ये दोनों कम हो करके ये दोनों का सम इधर की ओर जो होगा वो 50 के बराबर तो हो ही सकता है ना। जब हो सकता है तो ये दोनों बैलेंस कर लेगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस बात को याद रखना है, इफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड लार्जर वेक्टर, देन रिजल्टेंट ऑफ all the three vectors may be zero। क्लियर है। चलिए, तो ये था वेक्टर तो हम बता दिए सब, है ना। लेकिन वेक्टर तो अनलिमिटेड है ना। लेकिन जो इतना फिजिक्स में यूज़ होगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।